भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उन्हें तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, न कोई इच्छा है, फिर भी वे नियत कर्मों में तत्पर रहते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वे सावधानी से कर्म नहीं करेंगे तो सारे मनुष्य उनका अनुसरण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन वे सामान्य जनों के ये आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नेता का उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने अनुयायियों को सही मार्ग दिखाए और उन्हें शिक्षित करे। इसलिए अर्जुन को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सामान्य जनों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक की व्याख्या इस प्रक्षत से की जा सकती है। श्लोक 24 असीदेवरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संग्रस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। अर्थ, यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो ये सारे लोग विनष्ट हो जाएंगे, मैं अवांछित संतति का जनक बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। श्लोक 25 नामताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सप्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम। अर्थ, हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक नेता का उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने अनुयायियों को सही मार्ग दिखाए और उन्हें शिक्षित करे। यदि वह स्वयं कर्म नहीं करता है तो लोग भी कर्म नहीं करेंगे और इससे समाज में अवांछित स्थितियां उत्पन्न होंगी। इसलिए विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति अहंकार के कारण अपने आप को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। जो व्यक्ति परम सत्य को जानता है वह गुणों और कर्मों के भेद को समझता है और उनमें आसक्त नहीं होता। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है और अपने सभी कार्यों को भगवान की सेवा में समर्पित करता है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक के रूप में की जा सकती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति अहंकार के कारण अपने आप को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। जो व्यक्ति परम सत्य को जानता है वह गुणों और कर्मों के भेद को समझता है और उनमें आसक्त नहीं होता। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है और अपने सभी कार्यों को भगवान की सेवा में समर्पित करता है। इसके अलावा आपके द्वारा प्रदान किए गए पाठ में भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक की व्याख्या भी शामिल है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने की आवश्यकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि एक जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। 2. जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। 3. परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। 4.
जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। 5. निराशीय का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। 6. विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित होने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में कार्य करना होता है। भगवद गीता के 3 अध्याय के 31वें, 32वें और 33वें श्लोक के रूप में की जा सकती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या से रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट हुए कृष्ण भावनामृत रहित जानो। 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? इन श्लोकों का तात्पर्य यह है, 1. भगवान के आदेशों का पालन करने से सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। 2. ईर्ष्या से रहित होकर भगवान के उपदेशों का पालन करना चाहिए। 3. जो व्यक्ति भगवान के आदेशों की उपेक्षा करते हैं, वे ज्ञान से रहित और दिग्भ्रमित होते हैं। 4. सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, चाहे वे ज्ञानी हो या अज्ञानी। 5. प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है। भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोकों के रूप में की जा सकती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, लेकिन शास्त्रों के यम नियमों का पालन करने से इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी पथभ्रष्ट कर सकता है। कृष्ण भावनामृत में नियत कर्मों को दो करना श्रेष्ठ है, चाहे वह दोषपूर्ण ढंग से क्यों न किया गया हो। अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना अन्य के कर्मों का अनुसरण करने से श्रेष्ठतर है। मनुष्य को अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए और अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन श्लोकों का तात्पर्य यह है, 1. इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। 2. कृष्ण भावनामृत में लीन होने से भौतिक जगत के भेदभाव नहीं रहते। 3. प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए और अन्यों के कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। 4. कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में व्यक्ति भौतिक जगत के भेदभाव से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह काम, विषय वासना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यह महान पापी और सर्वभक्षी है। इस संसार में इसको अपना महान शत्रु जानो। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाता है, दर्पण मैल से ढक जाता है और गर्भपात से गर्भ ढक जाता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा काम से ढका हुआ है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं।
इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक काम और क्रोध रजोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं और जीवात्मा के लिए महान शत्रु हैं। दो काम जीवात्मा को ढक लेता है, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है। 3 काम कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। 4 इंद्रिया, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान हैं और इसके द्वारा जीवात्मा को मोहित किया जाता है। जीवात्मा को अपने असली स्वरूप को समझने के लिए काम और क्रोध पर विजय पानी होगी। यह भगवद गीता के 3 अध्याय का विवरण है जो कर्म योग पर केंद्रित है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होकर और अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझकर हम काम और प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से मुक्त हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1 भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश देते हैं ताकि वह काम के महान प्रतीक का दमन कर सके और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध कर सके। 2 भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। 3 भगवान कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। 4 भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु को जीतो पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवद गीता के 3 अध्याय का विस्तृत विवरण इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की महत्ता समझाते हैं। वह बताते हैं कि कैसे किसी भी कार्य को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। मुख्य बिंदु 1 कर्म योग की परिभाषा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग का अर्थ है किसी भी कार्य को बिना किसी फल की इच्छा के करना। 2 कर्म की महत्ता। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसके परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। 3 आत्मा की शुद्धि। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग से आत्मा शुद्ध होती है। 4 कर्म के 3 प्रकार। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 5 कर्म योग का लक्ष्य। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। विस्तृत विवरण श्लोक 1 से 5। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसके परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्लोक 6 से 10। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग से आत्मा शुद्ध होती है। श्लोक 11 से 15। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्लोक 16 से 20। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। श्लोक 21 से 25। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म योग में सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान की प्राप्ति। निष्कर्ष इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की महत्ता समझाते हैं। वह बताते हैं कि किसी भी कार्य को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। इससे आत्मा शुद्ध होती है और भगवान की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक निष्कर्ष 1 कर्म योग से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। 2 कर्म योग से आत्मशुद्धि होती है। 3 कर्म योग से भगवान की प्राप्ति होती है। 4 कर्म योग से जीवन में संतुष्टि और शांति मिलती है। व्यावहारिक निष्कर्ष 1 अपने कर्मों में निष्काम भाव रखें।
2 कर्म के परिणाम की इच्छा न करें। 3 आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म योग का पालन करें। 4 भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म योग का लक्ष्य रखें। संबंधित श्लोक 1 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्लोक 47 2 योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्वा करणी, श्लोक 30 3 कर्मयोगी यत्र यत्